हकीकत कुछ और। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर। जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है ज्योति, सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रही है। आईएसआई और फंडिंग के सवालों पर गोलमोल जवाब है। ज्यादातर सवालों पर ज्योति ने चुप्पी साध ली है। सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है। आईएसआई और फंडिंग के सवालों पर गोलमोल जवाब है। ज्योति आखिर ऐसे कैसे इतने महंगी यात्राएं कर लेती थी? जहां भी वो रुकती थी वहां उसका खर्चा कौन उठाता था? क्या उसको पाकिस्तान में किसी तरीके का एस्कॉर्ट मिलता था? पाकिस्तान में उसकी किस किस से बात हुई थी? कहां पाकिस्तानी अधिकारी उसके साथ रहे थे? पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ वो क्या क्या बातें शेयर किया करती थी? उधर पूछताछ के दौरान ज्योति खामोश क्यों है, वे बड़ी बात यहां पर है। और उस चीज को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ज्योति से निकलने वाली बातें बहुत कुछ राज फाश करेंगी। जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है ज्योति, पाक हैंडलर्स की जानकारी पर जवाब नहीं दे रही है, आईएसआई और फंडिंग पर गोलमोल जवाब दे रही है। पाकिस्तान चीन यात्रा को उसने स्पॉन्सर्ड बताया, पाक एम्बेसी की स्पॉन्सर्ड यात्रा की बात कही। दानिश के साथ संबंधों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। गोपनीय जानकारी शेयर करने पर जवाब वो कुछ भी नहीं दे रही है और ज्यादातर सवालों पर चुप रह रही है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती गांठी कि अपने ही देश से गद्दारी करने लगी। दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन बैठी। देश की संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को भेजने लगी। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ज्योति सहयोग नहीं कर रही। देश से गद्दारी, देशद्रोह, दुश्मन देश को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेजने को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रही है। उधर जांच में कई ऐसे खुलासे हुए जो उसके पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने के संकेत दे रहे हैं। पहलगाम हमले से पहले पहलगाम जाना, पाकिस्तान की कई बार यात्रा, चीन तक वो जा चुकी थी। सूत्र बताते हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ ही उससे जुड़े यूट्यूबर्स का बड़ा नेटवर्क आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी। पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा। आईएसआई एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता। ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है।
हिसार के रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके आईएसआई के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पर उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कॉपरेट नहीं कर रही, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है, मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जो पूछताछ में और भी कई जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसने कई ऐसे ब्लॉगर के नाम लिए हैं जो इनके संपर्क में थे। लगभग 7 ऐसे पूरे देश में लोग गिरफ्तार हुए हैं जो भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे, पाकिस्तानियों को जानकारी दे रहे थे। ज्योति ने पूछताछ में ये भी बताया है कि हरकिरत सिंह जो है हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और कुरुक्षेत्र से हरकिरत सिंह ने ही इसको दानिश जो था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, उससे उसकी भेंट करवाई थी और पूरे प्लानिंग में जो है अहम रोल तीनों का रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन देश से गद्दारी की कीमत पर नहीं, देश की सुरक्षा, देश के खिलाफ जासूसी करने की कीमत पर नहीं, दुश्मन देश से संवेदनशील जानकारियां साझा करने की कीमत पर नहीं, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। इनमें देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील सूचनाएं देश के दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। ज्योति के दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से न केवल करीबी संबंध थे, बल्कि दानिश की मदद से वो पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। दानिश की मदद से ही वो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आई। पाक खुफिया अधिकारी के साथ उसके इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 1 हफ्ते तक रहने की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें वो पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के साथ दिख रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया गया था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ज्योति का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट अभी भी चालू है। जांच एजेंसियां उसके पैसों के ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और कुछ दिनों के बाद उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसके अलावा ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी है। उसने वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के ट्रैवल के तार जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी इतनी सारी संदिग्ध गतिविधियां बताती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर षड्यंत्र में वो शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है, जहां पर ज्योति का भागलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। 2023 में 4 बार सुल्तानगंज गई थी ज्योति। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। भागलपुर गई थी ज्योति। रितेश मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रितेश, ज्योति के YouTube चैनल में ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई लोकेशन हैं जिन पर उसने बहुत डिटेल्ड अपने वीडियोस बनाए हुए हैं। ये वीडियोस बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं और किसी को भी उस जगह के बारे में सब कुछ सामने रख देते हैं। अब कनेक्शन आने के बाद कान खड़े होना लाजमी है कि क्या ज्योति ये जानकारी अपने सब्सक्राइबर को दे रही थी या फिर आईएसआई को किसी गतिविधि के लिए। वहां प्रशासन क्या कह रहा है रितेश? अब बिल्कुल देखिए कि प्रशासन को जैसे ही ये जानकारी हाथ लगी कि ज्योति जो है 1 दफे नहीं, 2 दफे नहीं, बल्कि 4-4 दफे अगर वो सुल्तानगंज आती है, भागलपुर आती है, अजगैबीनाथ आती है। और ये अगर बात करें सुल्तानगंज में जो मंदिर है, अजगैबीनाथ में जो मंदिर है, बाबा देवघर का जो बाबा मंदिर है,
ये हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहते हैं, सेंसिटिव जोन में आते हैं। तो यहाँ पर अगर 4-4 बार वो आ रही है, अगर आप ट्रैवल के ब्लॉगर हैं तो एक बार 2 बार वीडियो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर 2023 में ही 1 साल के अंदर अगर आप 4 बार आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी मंशा पर और जिस तरह का कृत्य ज्योति ने किया है, जिस तरह से वो बेनकाब हो रही है, जिस तरह से उसके कनेक्शन लगातार परत दर परत बेनकाब हो रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं बिहार के जो अधिकारी हैं उनके लिए बड़ी चिंता का सबब है। क्योंकि देखिए, बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से खुला हुआ है, बांग्लादेश से, और हमेशा यहाँ से घुसपैठ की खबरें निकलकर सामने आई हैं। कई सारी जो आतंकी वारदातें देश में हुई उसका कनेक्शन बिहार से निकल कर आया। दरभंगा जो मॉड्यूल है आतंक का, वो पूरे देश में सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके का दरभंगा मॉड्यूल था। तो लगातार बिहार में चौकसी बरती जा रही है। अभी देखा जाए तो मोतिहारी में भी चीनी नागरिक पकड़े गए, अलग अलग बॉर्डर से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। और ऐसे में ज्योति का जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है कि बिहार में भी वो भागलपुर कई दफे आ चुकी है, और खास तौर पर जो भी सेंसिटिव जो मंदिर हैं या जो जगह हैं, जो सार्वजनिक स्थल है, वहां पर 1-2 दफे नहीं बल्कि वो 4 दफे आई है और 1 साल के अंदर आई है। और इसी को लेकर सुरक्षा जो एजेंसियां हैं बिहार में वो हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने पहले भी अलर्ट जारी किया था, अभी इसको और मुस्तैद कर दिया गया। और खास तौर पर जो देवघर में बाबा का मंदिर है, सुल्तानगंज में बाबा का मंदिर है, अजगैबी नाथ जो मंदिर है, इन सभी जगहों पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा बोधगया से लेकर पटना का जो हनुमान मंदिर है, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि ज्योति के जो कारनामे हैं, जिस तरह से वो लगातार पर्दाफाश हो रहा है, बेनकाब वो हो रही है, ये बताने के लिए काफी है कि वो भागलपुर बिहार अगर आती है, बिहार के अलग अलग जगहों पर जाती है, वीडियो बनाती है, तो ये उसकी कतई मंशा ये नहीं है कि वो धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी या लोगों को उसको बहुत कुछ बताना था। ये बताने के लिए काफी है कि उसकी असल मंशा क्या थी। जी।